और बार मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम देना चाहता हूं। और ये संडे के दिन प्रभु ने अलग अलग जगह से हमको इकट्ठा किया है। ये प्रभु का योजना है। और आज हम लोग हमारे दुनिया में देखें तो एक नया तरीके से दुनिया आगे जा रहे हैं। कुछ लोग हम लोग स्कूल में तो पढ़ाई किया है जो BC और AD हम लोग सुने होंगे, है ना, जो बिफोर क्राइस्ट और है ना आफ्टर क्राइस्ट और एनो डोमिनी ऐसे बताते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के बाद। और नया एक टर्म उस तरीके से आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड। इसका मतलब क्या है? ये कोविड जो महामारी के बीच में बहुत सारे पूरे दुनिया में ऐसा एक बदलावट हर क्षेत्र में आ चुका है। आप सोच लीजिए, हमारे चारों तरफ लाखों लोग उनके प्रियजनों को खो रखा है और लाखों लोगों के जीवन में जो कोविड के साथ और उसी के अलावा बहुत ज़्यादा जो शारीरिक तकलीफ आकर उनके जीवन में परेशानी हो रही। और काफ़ी लोगों के नौकरी तो खो गया और नौकरी खोने की वजह से क्या हो जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं आते और घर चलाने के लिए मुश्किल हो जाते हैं। उनका घर बेचना पड़ते हैं, नहीं तो जो किराए का मकान छोड़ना पड़ते हैं। इस तरीके से हर लेवल पर लोगों के जीवन में परेशानी कंटिन्यूसली आते रहता है। मेरे प्रियो, शायद हमारे जीवन को भी अगर आप देखें तो इस तरीके से एक परेशानी ज़रूर हमारे जीवन में होंगे। अब शायद सोचते होंगे ये कहानी शायद मेरा अकेला हो सकता है, नहीं तो मेरा परिवार का हो सकता है, नहीं तो हमारे समाज का हो सकता है। मैं जब प्रार्थना के साथ वचन को देख रहा था, हम बाइबल के अंदर भी ऐसे एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं। और आइए हम मिलकर निकालेंगे जो याकूब के पत्री 5वां अध्याय उसका 17 वचन। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ये निकाल सकते हैं पहला राजा 19वां अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। थैंक यू। बस। और पहला राजा 19वां अध्याय 1 से लेकर पढ़ सकते हैं। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए। आमीन। उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ओके, थैंक यू। हम लोग इधर क्या पढ़ा है, जो एलिया हमारे जैसे दुख और सुख भोगी एक मनुष्य था। मेरे प्रियो, मैं अभी बोला है जो कोविड से पहले लोगों के अंदर ऐसा एक इच्छा थी और एक नया तरीके से एक ताकत उनके पास थे। हर चीज़ों में पॉजिटिवली सोचते थे, करते थे, सारे चीज़ होते थे। और विश्वासी लोगों के जीवन में भी ऐसे ही सोचते थे, मैं हर दिन चर्च चले जाऊंगा, बाइबल स्टडी अटेंड करूंगा, ये सारी चीज़ तो करके आ रहे थे। लेकिन ये कोरोना के बीच में ये सारे चीज़, सारे उम्मीद तितर बितर हो गया है। और उसी समान एक व्यक्ति को हम बाइबल में अभी हम देखा है, उनका नाम एलिया। और एलिया के जीवन को अगर हम देखें तो हम लोग को पुराना नियम में आना चाहिए और पहले राजा में हम देख सकते हैं असली में एलिया नबी कौन थे और किस तरीके से प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी हम लोग जो 19वां अध्याय में देखा,
अगर वहाँ का जो परिस्थिति देखे तो पता चलेगा, अरे यार ऐसा एक उदास में गया हुआ, ऐसा एक डर में बैठने वाला एक एलिया को उधर हम देख सकते हैं। लेकिन उसी का पृष्ठभूमि अगर आपको देखना चाहते तो आपको 18 अध्याय में जाना चाहिए। लेकिन मैं जो 18 अध्याय पढ़ रहे थे उसी समय में ये सोचा है हम लोग इसी 19 चैप्टर का पृष्ठभूमि नहीं तो कॉन्टेक्स्ट जैसे बता नहीं सकते, क्योंकि एकदम उल्टा कॉन्टेक्स्ट है ना। अगर हम लोग पृष्ठभूमि के बारे में बोलते तो जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसी के साथ साथ तो है ना तुलना होना चाहिए, तभी हम कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं। लेकिन इधर देख लीजिए एकदम एक डिफरेंट व्यक्ति को हम लोग 18 अध्याय में देख सकते हैं। और 18 अध्याय में क्या हो रहे हैं जो मैंने संक्षिप्त रूप में आपके सामने बताना चाहता हूं। ये व्यक्ति ने आहाब राजा के सामने जाकर ये बताते हैं, जब तक मैं नहीं बताता हूं तब तक इस देश में क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा। और इतना हिम्मत के साथ वो राजा के सामने जाकर बताया। और 3 साल के बाद दोबारा राजा के सामने राजा को मिलने के लिए एलिया जा रहे। और उसी के साथ एक और चीज बताते हैं, देखो अभी एक निर्णय कर लीजिए, जो जीवित परमेश्वर है सच्चा परमेश्वर और आपका बाल है, कौन है सच्चा परमेश्वर हम देखेंगे। इसलिए क्या करना है आपको, है ना, जो पर्वत पर जाना है। और पर्वत के बारे में इधर लिखा है, हम देख सकते हैं जो 18 अध्याय में हम लोग इधर देख सकते हैं, है ना। जो 18 का 17 पढ़ लीजिए। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। देख लीजिए इधर ये कौन बताते हैं, जो एलिया नबी है ना। एलिया नबी के सामने जो आहाब बातचीत कर रहे हैं उसी समय बताते, देखो हम लोग क्या करेंगे, करमेल पर्वत में जाएंगे और वहां से हम देखेंगे कौन है सही, है ना, परमेश्वर, ताकत वाली परमेश्वर कौन है करके हम देखेंगे। और देखो 400 है ना, 450 बाल की जो नबियाँ और अशेरा के 400 लोग और इस्राएली लोग, वो जो राजा के बाकी है ना सेना लोग होंगे, ये सारे लोगों को मिलकर अभी कहाँ इकट्ठा करने के लिए बोला, करमेल पर्वत पर ये लोग जा रहे हैं। और करमेल पर्वत पर और जो सच्चा परमेश्वर का नबी केवल एक ही व्यक्ति है, उनका नाम है एलिया। और एलिया इन बहुत बड़े एक समूह के सामने खड़े होकर जो परमेश्वर का वचन है ना अच्छी तरीके से दृढ़ता के साथ घोषणा किया है। और आपको जो पूरे जो अध्याय में हम देख सकते हैं किस तरीके से जो बाल के जो नबी लोग वो चिल्लाया और बहुत कुछ काम किया, उसके बावजूद भी जो है ना जो वस्तु वेदी के ऊपर रखा है उसी के ऊपर कुछ आग नहीं आया, भस्म नहीं किया। और ना आखिरी में ये लोग फेल हो गया। और आखिरी में जो एलिया नबी ने क्या कर रहे हैं, वो जो वेदी को दोबारा अच्छी तरीके से तैयारी किया है और सब चीज करने के बाद एक छोटा सा दुआ किया है। दुआ के बाद तुरंत क्या हो गया, जो ऊपर से स्वर्ग से जो आग उतरकर वो जो पूरे वस्तु को भस्म कर दिया है। और उसी के साथ साथ एक और चीज हुआ है, और जो बाल के जो नबी लोग पूरी तरीके से हार गया है और इस्राएली देश में परमेश्वर को छोड़कर, याहवे परमेश्वर को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है करके एलिया के द्वारा घोषणा कर दिया है। मेरे प्रियो, हम ये भी देख सकते हैं 3.5 साल तक उसी देश में बारिश नहीं हुआ, उसी के वजह से इतना बड़ा अकाल उस देश में आए थे। लेकिन उसी अध्याय के आखिरी वचनों में जो एलिया नबी अहाब के साथ ये बातचीत कर रहे, देखो आज बारिश होने वाला है,
अभी तक बारिश नहीं हुआ क्योंकि मेरा परमेश्वर ने वायदा किया है, बातचीत किया है, उसी के द्वारा बारिश नहीं हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन आज मेरे कहने पर आज बारिश होने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ है, उनके जो वचन के आधार पर, उनके कहने पर परमेश्वर उनके जो प्रार्थनाओं को सुनकर इतना बड़ा एक बारिश वो देश में भेजा है। देख लीजिए मेरे प्रियो, 18 अध्याय के अंदर ऐसा एक ताकतशाली, परमेश्वर के लिए काम करने वाला पराक्रमशाली एक एलिया को हम देख सकते हैं। लेकिन 19वां अध्याय में आने के समय अगर हम और कुछ घटना उधर हो रहे, जो पहला वचन में हम एक देख सकते हैं, तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला है। जो इजबेल के साथ अहाब ने आकर विस्तार रूप से बताया, देखो ये जो हमारे जो एलिया नबी ने क्या किया है, हमारे जो सारे जो बाकी जो बाल के नबी लोग थे सबको मार डाला है। और उसी के साथ साथ इजबेल के अंदर इतना जलन आया, वो एक दूसरा, आज के ज़माने में बोलते तो एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। क्या टेक्स्ट मैसेज भेजा? भाई कल शाम को इसी समय तक मैं क्या करूँगा, आपका लाइफ भी, आपका जीवन भी उसी एक नबी के तरह मैं ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन ये मैसेज सुनने के बाद ये परमेश्वर का दास के जीवन में एकदम एक बदलाव आया। इससे पहले इतना ताकत के साथ कार्य कर रहे थे, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन एक मैसेज उनके पास आया, उसी समय वो अपने बारे में सोच रहे, अपने जीवन के बारे में, और है ना सोचना शुरू हो गया। मेरे प्रियो, में आपको शुरुआत में ये बताया, वो परेशानी तो ज़रूर अलग अलग लोगों के जीवन में तो ज़रूर आता है। और जब हमारे जीवन में परेशानी आने के समय, मुसीबत आने के समय याद रखना है, मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए परेशानी तो ज़रूर आएंगे। और हम लोग ना एलिया से बढ़कर और कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं आज मेरा संदेश में ये बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जब परेशानी आपके जीवन में आने के समय परमेश्वर का प्रत्युत्तर किस तरीके से है। जब परेशानी मुसीबत आपके जीवन में आने के समय आपको संभालने वाला, आपके जीवन में कार्य करने वाला एक परमेश्वर आज जीवित है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो परेशानी के बीच में आपको छोड़कर जाने वाला एक परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपको लेकर चलने वाला एक परमेश्वर है। हम लोग 19वां अध्याय में अगर अभी हम देखेंगे, इधर क्या हुआ, ये जो एलिया 18 अध्याय में कर्मेल पर्वत में ताकत प्रकट किया हुआ परमेश्वर को भूल गया, जो उनके दुश्मन लोगों को खत्म करने वाला एक परमेश्वर को भूल गया। और उनके कहने पर एक प्रार्थना के समय जो आकाश को बंद किया हुआ परमेश्वर को ये भाई कुछ समय के लिए भूल गया। और उनके एक कहने पर दोबारा बारिश भेजा हुआ परमेश्वर को ये व्यक्ति भूल गया, और अभी वो रोना शुरू कर दिया, अरे परमेश्वर, मैं अभी मेरा जीवन किस तरीके से बचाएंगे। और अपने तरीके से एक योजना बनाया, और क्या कर दिया, वहां से बेरशेबा करके ना मरुस्थल में, ऐसे जंगली जो रास्ता में वो चले गया। अगर हम लोग जो बाइबल अच्छी तरीके से सीखने के लिए कोशिश करते तो हमको मालूम होंगे करीबन 160 किलोमीटर दूरी तक ये भाई भागकर चले गया। और दूसरी तरीके से हम बता सकते हैं, जो इस्राएल, जो अहाब के जो टेरिटरी है, अहाब राजा के टेरिटरी पार करते हुए जो बेरशेबे में, जो यहूदा के जो है ना, जो उसी एरिया में ये व्यक्ति चले गया। इनके मन में क्या था, वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसी इलाका में रहने के लिए कोशिश करते तो अहाब मुझे क्या करेगा, खत्म करेंगे, इसलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं आगे भाग के चले जाता हूँ। और उतना ही नहीं, और उधर आधे रास्ता में बेरशेबे में पहुंचने के बाद उनके साथ कुछ सेवक लोग थे, उनको उधर छोड़ा। उसके बाद भाई ने एक और दिन आगे चले गया, और आगे एक जंगली इलाका में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर ये प्रार्थना कर रहे, एक तरीके से है ना, रो रो कर बताते हैं, परमेश्वर बस मेरा जीवन मेरे लिए काफ़ी हो गया है। जो तीसरा जो
वचन में ये देख सकते हैं, ये देख एलिया अपने प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर हाँ। अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। ओके, और उसके बाद आगे ये बताते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन अभी मुझे आगे जीने का इच्छा नहीं है, मैं अगर इधर मर जाते तो मेरे लिए उत्तम है। मेरे प्रियो, मैं इधर रुककर आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे एलिया हो और परमेश्वर के बड़े बड़े दास लोग हो और हम लोग कितने सालों से विश्वासी हो और कितने अच्छी से पिछले दिनों में परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो गया हो, वो फर्क नहीं है। लेकिन ऐसे उदास और निराशा का अनुभव हमारे जीवन में भी आ सकता है और चारों तरफ मुश्किलें पड़ जाने के समय और हम लोग जो उम्मीद के साथ चल रहे वो उम्मीद टूटने के समय हम सोचते हैं, प्रभु मैंने अभी तक प्रार्थना किया, आपके लिए बहुत कुछ किया है, चर्च में गया है, सब कुछ किया है, ये तो अधूरा हो गया, मैं अभी क्या करूं? मेरा जीवन अभी मैं बस मैं आगे जाने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, मैं इधर खत्म करने के लिए चाहता हूं। अगर कभी भी आपके जीवन में ऐसा सोच विचार आपके मन में आया तो मैं आपके लिए आगे पढ़ना चाहता हूं। और हम लोग देख सकते हैं उनके जो 3 और 14 वचन एक और बार पढ़ लीजिए। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा ओके। और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पार जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठा गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। यस, इधर देख लीजिए, ये व्यक्ति की जो मानसिक तनाव कितना है करके हम लोग ये वचनों के द्वारा मालूम हो सकता है। ये भाई अभी तक कैसे आ रहे थे? कुछ टैक्सी पकड़ के आया? नहीं, है ना। ये व्यक्ति तो आया है दौड़कर। दौड़ के आने के समय शरीर में जो कुछ ताकत है वो पूरी तरीके से खत्म हो रखा है। और अभी शायद कितना दिन लिया है हमको मालूम नहीं है, लेकिन है ना इतना जल्दी तो नहीं आ सकते, कम से कम 2-3 दिन तो लगा होगा। और उसी समय शायद उनको पानी नहीं मिला है, खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं था, उसी के वजह से ये तो एकदम भूखे हैं, शारीरिक तरीके से एकदम परेशानी में है। और उनका जो प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है हम लोग विवरण नहीं कर सकता है। और मेंटल टेंशन, फिजिकल प्रॉब्लम्स, है ना, और अंदर ही अंदर डर भय सब कुछ उनके साथ है। और जसरील और जहां जो व्यक्ति जो करमेल से आया और करमेल से आकर जसरील करके जो उनके जो इलाका में सेलिब्रेट करने के लिए और थोड़ा है ना परिवार के साथ और बाकी लोगों के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करने के लिए सोचा, उसी समय उनको जो एक खबर मिला है उनको ख़त्म करने के लिए इसाबेल कोशिश कर रहे हैं। वो वाणी सुनकर वहाँ से भागकर वो आ गया है, अभी बेर्शेबा में वो पहुँच गया है। मेरे प्रियो, उसी अवस्था में अगर मैं और आप उनके जगह में होते तो जरूर इससे बढ़कर हम लोग निराशा में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रत्युत्तर क्या है वो हम देखेंगे। 5, 6 और 7 हम पढ़ेंगे। वह जाऊ के पेड़ तले लौटकर सो गया। ओके। और देखो, एक दूध ने उसे छू कर कहा, उड़कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। ओके, इधर देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परेशानी के साथ एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ आते तो उनके साथ लड़ाई करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, लेकिन सबसे बढ़कर उनके जीवन में एक विश्राम जरूरत है। उनको थोड़ा कंफर्टिंग, उनको कुछ सांत्वना मिलना चाहिए था। और परमेश्वर उनको क्या दिया? ये जो अगर आपको सोच लीजिए, अगर कुछ आपके ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हुआ, ओके, आपके जो नौकरी के साथ कुछ परेशानी हुआ, आपको नींद आएंगे? नहीं। अगर ये असली में अगर हम देखें तो ये एलिया के जीवन में भी नींद नहीं आना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर उनको एक अच्छा नींद दिया है। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले परमेश्वर का रिस्पॉन्स है, ही इज ए कंफर्टिंग गॉड। संभालने वाला, सांत्वना देने वाला एक परमेश्वर को हम इधर देख सकते हैं मेरे प्रियो।
और उतना ही नहीं, वो सांत्वना तो दे रहे हैं, साथ ही साथ ही से प्रोवाइडिंग गॉड, देने वाला और उनके लिए इंतजाम करने वाला एक परमेश्वर को हम इधर देख सकते हैं। और वो अच्छी से सो गया और उठकर देखा, उनको क्या मिला उधर, है ना, शायद हमारे स्टाइल में बताते कि जो बटर नान रोटी है ना उधर रखा है, बटर नान उनको मिला है और उसी के साथ अच्छी से उनको पानी भी उनके पास मिला है। देखो उनके परेशानी परमेश्वर अच्छी तरीके से जानते थे। मेरा बेटा अभी इतना परेशानी में है और उनके शारीरिक तौर पर वो परेशानी में है, उनके पास ताकत नहीं है, उसी लेकर मैं कुछ करना चाहता हूँ। परमेश्वर ठीक समय पर उनके जो अंदर ही अंदर जो इच्छा को देखकर परमेश्वर उनको जो ज़रूरत है वो ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। और भाई ने क्या किया, वो खाकर दोबारा सो गया और परमेश्वर ने उनको और कुछ डांटा नहीं और कुछ नहीं किया और भाई ने दोबारा सो गया, पता नहीं कितने घंटे तक दोबारा सो गया और उठने के समय और कुछ है ना रोटी और पानी उनके सामने वो देखा है। लेकिन उसी समय प्रभु ने और कुछ बताते हैं। 7वां वचन क्या लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। इधर क्या लिखा है, जो प्रभु के दूत उनको छुआ, उसके बाद उनको उठाया, उसके बाद ये बताते हैं उठकर खा लीजिए ताकि आपको एक लंबी यात्रा करने के लिए है। परमेश्वर आपका ज़रूरतों को प्रोवाइड करते हैं, उसी को परमेश्वर है ना वो सफलता देता है। साथ ही साथ परमेश्वर आपको एनकरेज करने वाला एक परमेश्वर है, आगे जाने के लिए हिम्मत दिलाने वाला एक परमेश्वर को हम इधर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर ने उनको खिलाया और सोने के लिए मौका दिया, दोबारा उनको है ना उठाने के बाद उनको खिलाया, साथ ही साथ एक अच्छा एक एनकरेजमेंट भी उनको दे रहे, बेटा आपको सिर्फ दोबारा और खाकर सोने के लिए नहीं, लेकिन आपको यहाँ से यात्रा ज़रूर करना है। अगर परमेश्वर समय देते तो हम सेकंड सेशन में हम लोग इसी के बारे में और हम देखेंगे परमेश्वर ने असली में उनके जीवन के साथ क्या किया है। लेकिन सबसे पहले जो सेशन में मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके परेशानी के बीच में, मुसीबत के बीच में आपको ऐसे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है और आज्ञा देकर आपको परेशान करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन आपके जो असली स्थिति को देखकर परमेश्वर उस स्थिति में कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। आपके शारीरिक परिस्थिति को, मानसिक तनाव को देखकर परमेश्वर आज आपसे ये बताना चाहता हूँ, बेटा बेटी आपके जो असली परिस्थिति तो मैं जानता हूँ, आपके जीवन में कार्य करने के लिए मैं आज ये जंगल में आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप सोचते होंगे ये बेरशेबा के जंगल में और मरुस्थल में कौन आएंगे, मुझे कौन देखेगा, मैं अहाब को है ना अगाब को छुपाने के लिए मैं इधर खुद आया है, इधर कोई आएंगे करके मेरे पास उम्मीद नहीं था, लेकिन परमेश्वर का दूत वही भी उनको मिलने के लिए मौका किया है। मेरे प्रियो, याद रखना है, जब आपके जीवन में परेशानी आएंगे, मुसीबत आएंगे, दिक्कत आएंगे, अगर आगे मैं कैसे करूंगा, आगे मेरा जीवन कैसे चले जाऊंगा, मैं आगे क्या करूं, मेरा जीवन इधर समाप्त करना सही करके सोचते तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु जी आपके साथ है। आपके दिल को देखने वाला एक परमेश्वर, चाहे आपके परिवार आपके बारे में चिंता नहीं करते होंगे, आपके जो समाज आपको पूरी तरीके से छोड़ दिया होंगे और आपके जो स्थिति को देखकर वो लोग आपको नफरत करते होंगे, लेकिन याद रखना है ऐसा एक परमेश्वर आज जीवित है आपके परिस्थिति में आकर आपके जीवन में कार्य करने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको आगे जाने के लिए उत्साह देने वाला एक परमेश्वर आज हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, आप एक क्षण लेकर प्रभु के उपस्थिति में आपके जीवन को समर्पित करने के लिए कोशिश कर लीजिए। मेरे प्रियो, एलिया हमारे जैसे और परिस्थिति में गया हुआ एक मनुष्य है। मेरे प्रियो, अगर ऐसा एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर कार्य किया तो ज़रूर आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये परमेश्वर कार्य करने के लिए आज हमारे बीच में है। एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 14 अध्याय उसका 6वां वचन और 7वां वचन जल्दी से पढ़ लीजिए।
Philippians chapter 4 verses 6 and 7. किसी भी बात की चिंता मत करो, Yes. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। किसी बातों में क्या नहीं होना है? परेशान नहीं होना है। जब परेशान होने का समय आपके दिल में आ जाते तो याद रखना है, ऐसा एक जीवित यीशु मसीह आज हमारे साथ हैं। आप धन्यवाद के साथ आपके बिंदी परमेश्वर के उपस्थिति में रखे तो आपके जीवन में यीशु मसीह क्या दिलाएगा? ऐसा एक शांति आपके जीवन में देगा, सारे समझ से परे हुआ ऐसा एक शांति आपके जीवन में देगा। वो शांति से आप आगे आपका जीवन बिता सकते हैं। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके जीवन में आशीष दे, क्योंकि परेशानी के बीच में संभालने वाला एक परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया।